Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are doing good. First of all, I want to say sorry क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ और नाउ मैं कोशिश करूँगी अब से कि मैं आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा सकूँ क्योंकि अब आपकी वैकेंसीज़ भी आने वाली हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टाइमली वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मैं आपको बता दूं कि मैं टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और बीएड से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर प्रोवाइड कराती हूं। तो अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है बिहार में जो टीचिंग वैकेंसीज़ आने वाली हैं उस पर, कि जो अपर प्राइमरी में जो वैकेंसीज़ आने वाली है जिसमें बीएड भी एलिजिबल है उसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8 में लगेगा कि नहीं। एक्चुअली बिहार में वैकेंसी 6 to 12 सारे सब मतलब सारे ही आपके क्लासेस की आ रही हैं, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली 6 to 8 की बात करने वाली हूँ। 9, 10, 11, 12 की मैं बात इसमें नहीं करूँगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल के सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है 9, 10 में 11, 12 में नहीं बनता है, लेकिन इस ये वाली जो फील्ड है इसमें मोस्टली लोग एलिजिबल हैं। तो मैं इस फील्ड के बारे में सबसे पहले इस जो आपकी वैकेंसी है इसके बारे में बात करना चाहूँगी और साथ ही इसमें आपकी वैकेंसीज़ हैं भी काफ़ी ज़्यादा। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसीज़ हैं आ रही हैं बिहार में उसमें आपका क्या क्या चीज़ें मांगी हैं और आपका क्या सिलेबस रहेगा, पूरी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिहार की वैकेंसीज़ हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको बिहार में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो इन केस अगर आप बिहार में नहीं जाकर जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी की जो बात है उसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसने भी बीएड कर रखा है प्लस उसके पास ग्रेजुएशन भी है, बीएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस आपका या तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए या फिर आपने बिहार टेट पेपर 2 उसका क्लियर किया हो तो फिर आप एलिजिबल होंगे। और ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप एलिजिबल होंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, इन केस मान लीजिए, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं, बीएड है, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही आपका डीएलएड होना चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए बीएड आपने नहीं किया है तो अगर आपने डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन किया है उसके साथ और सीटेट पेपर 2 अगर आपका क्लियर है या फिर बिहार टेट का जो पेपर 2 होता है वो क्लियर है तो भी आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले जब अगर देखा जाए तो जो 6 to 8 है इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी आ रही, 31,982 पूरी आपकी वैकेंसीज रहेंगी। और ये मिडिल स्कूल टीचर की वैकेंसीज हैं और इसमें आपके 3 ही टीचर्स, यहाँ पे जो 3 ही इसकी कैटेगरी है एक्चुअली। एक होता है जो मैथ और साइंस का टीचर होता है, दूसरा एसएसटी का, और जो तीसरा होता है वो लैंग्वेज टीचर होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि लोग कहते हैं 6 to 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता, बट ऐसा नहीं है, 6 to 8 में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बस इतनी आपको लीनियंसी दी गई है कि आपको मतलब उसमें बस आपकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं फ़र्क पड़ता 1 साल है 2 साल है, इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों में। तो अगर आप मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपका या तो आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हो, या फिर आपका अगर आप बीसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीटेक कर रखे क्योंकि उसमें भी आप जो है फिजिक्स मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन ग्रेजुएशन में आपको 2 साल नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके ये 2 सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। साथ ही अगर ऐसी हम बात करें एसएसटी की, तो एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, इसमें से कोई भी आपका 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता 1 साल पढ़ा है 2 साल पढ़ा है, लेकिन पढ़ा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तो ही आप एलिजिबल होंगे। साथ ही अगर हम लैंग्वेज टीचर की बात करें तो लैंग्वेज टीचर में आपका आपने हिंदी और इंग्लिश, आप या तो आपने ऑनर्स किया हो उस सब्जेक्ट से या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में उसको मतलब पढ़ा है तो भी आप क्या कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ये क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो सीटेट पेपर 2 वहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तो वहाँ पे जो
वहाँ के रेजिडेंशियल जो लोग हैं वहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन है सीटेट पेपर 2 की वो शायद 82 मार्क्स ही है। SC ST की भी वही होती है 82 मार्क्स, लेकिन जनरल वालों की 82 नहीं है। और जो आप अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी 82 नहीं, शायद 90 ही होगा वहाँ पर। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात अगर हम करें तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग होता है। पार्ट ए में सबसे पहले क्या पूछा जाता है, आपका लैंग्वेज पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले इंग्लिश पूछा जाएगा 25 मार्क्स की। जो दूसरा होता है वो आपकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने हिंदी मेंशन किया है, वो आपकी 75 मार्क्स की आएगी। और ये पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, 30 मार्क्स या आई थिंक 30 मार्क्स ही है। 30 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस पेपर को। 30 या फिर 33 मार्क्स ऐसे 30, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके क्वालिफाइंग मार्क्स को लेके, 30 है कि 35। एक बार आप मुझे चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको पता होगा तो। फिर पार्ट बी, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको साइंस पढ़ाऊँगी BPSC में, तो यहाँ पर मैंने आपको मैथ साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ साइंस में आपका 40 मार्क्स का GK GS आएगा और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, दैट इज़ मैथ्स और साइंस। 40 मार्क्स की आएगी। और इसी तरीके से आप जो GK GS है 40 मार्क्स का, उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपको रीजनिंग पढ़ना रहेगा, मैथ्स इसमें भी रहेगी, EVS रहेगी, करंट अफेयर्स रहेगी, स्टैटिक GK रहेगी, या फिर और आपकी जनरल GK जनरल साइंस रहेगी। तो इतना पार्ट अगर आप कर लेंगे तो आपका ये 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। और 80 मार्क्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अप टू 10th लेवल की NCERT और SCERT को ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि अगर आपने NCERT और SCERT सही से कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और या फिर कुछ और इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि 8th लेवल आपका 6 to 8 ये बोला है यहाँ पर, जो आपकी वैकेंसी है 6 to 8 की है। अगर आप 10th लेवल तक का कर लेते हो तो आप आसानी से इसमें मार्क्स स्कोर कर लोगे अच्छे, और इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपने कट ऑफ तो देखी ही होगी। तो इस तरीके से ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। और साथ ही मैं आपकी साइंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगी मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। क्योंकि साइंस की जितनी भी तैयारी है आपकी 6 to 8 में जो आपकी साइंस पूछी जाएगी वो मैं आपको करा दूंगी, आपको फ्री में। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं आपको फ्री में क्लासेस और PDF दोनों प्रोवाइड कराऊंगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर मैं आपको क्लासेस का PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। सो ये था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Don't forget to subscribe my channel and like the video, because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much. Bye.